हवालों के साथ। आपका टाइम शुरू हो गया जनाब। पहली बात जनाब, क्या पूरी दुनिया के लोगों ने ठेका लेके रखा है कि जीसस करके कोई आ जाए तो उसको मार दो, हाँ हमला करो? हाँ, क्या कानून उनके हाथ में है? क्या वो जज हैं? हाँ, पहली बात, मैं जिस शरीयत में पैदा हुआ हूँ वो इस्लाम है। मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर तखय्या की इजाजत दी गई है जालिमों से, जाहिलों से बचने के लिए और उनकी जान बचाने के लिए और मासूमों की जान बचाने के लिए। ये शरीयत जब मैं ईसा इब्न मरियम बन कर आया था इजराइल में, मुझे नहीं मिली थी। ये औजार को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन औजार क्यों तुम लोगों ने क्या रखा है दुनिया में? एक आदमी जब आता है, पैदा होकर जाहिर होता है सबूतों के साथ, वक्त के साथ, दावतुल मिनल अर्ज़ निकलकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही देते हैं। तुम्हारी ही बाइबल में जो तुमने जमा करके रखे हैं रिकॉर्डिंग्स, उसमें लिखा है कि विद द लाउड वॉइस ऑफ आर्कएंजल मसीहा शैल अपीयर। तो मसीहा आएगा, आर्कएंजल जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहा गया, बिहारुल अनवार हदीस में मोर बनकर वो गवाही देते हैं मेरे ऐलान के साथ। तो वो आपको दिखाई नहीं देता? हाँ, धंधा बना के रखे हैं, जब भी अल्लाह की तरफ, यहोवा की तरफ से कोई आए तो उसे मारो, उसे मारो, क्योंकि शैतान बने हो तुम लोग, एजेंट हो शैतान के पूरे। हाँ, और बोलते हैं कि जब जूते भी खाओ, अकेले रह के मर जाओ, लेकिन फिर भी कलाम बोलो। मालिक ने मुझे अक्ल दी है, शरीयत इस्लाम दिया है, तखय्या की इजाजत दी है उसने। ये तखय्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी किया था, अपनी ही बीवी को उन्होंने बहन कहा था जाहिलों के सामने। ये तखय्या कुरान में इजाजत दी गई इसी तखय्ये की। आपने तो कुरान को कबूल नहीं किया, हदीस को कबूल नहीं किया। आप क्या जाने, आप तो जालिम बने बैठे हैं, शुरू कर रहे हैं मेरे नाम से। अरे मैं खुद कह रहा हूँ कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, यहोवा यावे के नाम से, तो मेरे नाम से शुरू करते हो। मुशरिक हो चुके हैं, तौबा तो करते नहीं, और मेरे ऊपर इल्जाम लगा, ऊपर से छितरोड़ हुई, मारपीट करी। अरे भाई साहब, इस दुनिया में अल्लाह पाक ने चप्पे चप्पे पे पुलिस स्टेशन लगा के, अभी तक वो कमबख्तों पे केसेस पेंडिंग है, अभी भी वो रहमो करम पे खड़े हुए हैं मेरे। कभी भी उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी वक्त है। और आप लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा बोल दिया, इतना नहीं चाहिए, हटकर जगह पे से, शैतानों से हटकर फिर सेकेंड डे वीडियो में डाल के बयान किया, दिखाई नहीं दिया? सारे जहां के लोग प्रूफ है, मेरे वीडियो जाकर देखो। 2016 मार्च को हुआ, 3 मार्च को पेपर में मेरा मिशन हो गया कंप्लीट। कंटिन्यू मेरे वीडियो है, अंदाज बदल के। हाँ, आप कहते हैं दावत से नहीं हटना, कौन हटे? हटने वाले मिट गए है ना। आप सपोर्ट कर, पढ़ते हो, जानते हो, उसके बावजूद भी आप शैतानों की सपोर्ट करते हो। इस सबसे बड़ा ये प्रूफ है कि आप खुद शैतानी एजेंट्स हो और आप अहले किताब। और रही बात दूसरी, आपने कहा है मसीह, मैंने कह दिया, मेरा इंतकाल हो चुका था 120 साल से, 11 पूरा पढ़ लो। जब यरूशलेम जा रहा था तो बोला, देखो अब हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहाँ मुझे तीसरे दिन मुझे खबर से बाहर आना होगा, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आए थे मछली के पेट से। फिर उसके बाद मुझे औलादें हुई, बीवी साथ रही। फिर आप बोलते हैं कि यस चैप्टर भी कोई नहीं मानते आप। आपको तो एक मूरत चाहिए जो मुर्दा हो, जो सिर्फ वन साइड सुनते जाए और बढ़ा के कुछ ना बोले। क्यों? क्योंकि आप मुशरिक हो। आप मेरा ही स्टैचू बना के मेरी पूजा करोगे, मेरी माँ का स्टैचू बना के पूजा करोगे। आपका ईमान नहीं है उस यहोवा पे, अल्लाह पर, इसे आप बिना देखे नहीं यकीन करना चाहते। तो आप खुद अपने दुश्मन बने हुए हो और फिर बोलते हो हयात मसीह पे बात करो। भाई साहब, यहूदी आज तक नहीं मानते कि मैं मसीहा हूँ, आज तक वेट कर रहे हैं। मैंने कहा एलिजा ही यूहन्ना बनकर जो आए हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, वही है, उनका पुनर्जन्म है, यही है। मैंने कहा, लोगों ने यकीन नहीं किया। अब आप बोलते हैं इनकार। अरे बाइबल
लेते हैं बल्कि ही मुमकिन है आप बोल कर बस हो गया, टाइम हो गया आपका, टाइम हो गया बस बहुत चलो, हाँ चले, टाइम हो गया। काफर है, मुशरक है, अपनी शक्ल देखिए कभी है? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे तुमने कभी देखा ही नहीं है मुझे, मेरे जितने पाँव खूबसूरत है तुम्हारी शक्ल उतनी खूबसूरत नहीं है। काफिर हो गए, मुशरिक। यहाँ बात हो रही है हयात फातिमा मसीह की, समझ में आई? आपने एक भी कोई हवाला नहीं दिया, आपने सारी इधर उधर की पोंगियां मारी हैं, बदतमीजी आप कर रहे हैं, समझ में आई? आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपने है ना, तुम बाथरूम में पानी मंगाने के भी काबिल नहीं है तुम लोगों की सूरत कभी देखी है? अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपको मार पड़ी थी ना कचरे कुंडी के ऊपर, ऐसे लग रहा था जैसे वो कौवे को अपने बाप से बात करना, कौवे को जैसे गंजा नहीं करते थे, वैसे तुम्हें जब मार पड़ी थी, ये तो तुम्हारी औकात है, तुम्हें कचरा कुंडी के ऊपर लेके जाके मारा उन्होंने। चले मास्टर जी, आपका टाइम, चलो चुप करो, अपना मुंह बंद करें। मास्टर जी आपका टाइम शुरू होता है। के नाम से मैं शुरू करता हूँ। तो अजीज दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इन साहब का इन नकली और झूठे फेक फर्जी मसीह का दावा सुना, और इन्होंने एक बात कही कि अब्राहम ने भी झूठ बोला या अदाकारी की। ये भी बहुत बड़ा इन्होंने एक कुफर किया है, जबकि किताब मुक़द्दस की ये तालीम है, किताब मुक़द्दस की ये तालीम है। जब हम पैदाइश की किताब उसका 20वां बाब और उसकी आयत नंबर 12 से पढ़ते हैं, तो अब्राहम के तलक से बल्कि 11-12 से हम शुरू करते हैं, 11, 12 और 13। पैदाइश की किताब उसका चैप्टर 20 और वर्स नंबर 11, 12 और 13। तो लिखा है, अब्राहम ने कहा कि मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो उस जगह हरगिज ना होगा और वो मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। फिर हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं। फिर वो मेरी बीवी हुई, और जब खुदा ने मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया तो मैंने उससे कहा कि तू मुझ पर तेरी मेहरबानी होगी, जहाँ कहीं हम जाएं तू मेरे हक में यही कहना कि ये मेरा भाई है। आमीन। यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूं कि वो पर्सनली तौर पर उस वक्त शरई तकाज़े के मुताबिक भी वो एक बाप की औलाद थी। अब्राहम की बीवी जो सारा थी, उस वक्त शरई तौर पर कोई हुक्म नहीं था कि एक बाप से औलाद में से शादियां हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ये 400 साल के बाद बुजुर्ग मूसा को शरीयत देगी, उसमें ये खुदा ताला की जात ने मेंशन करवाया। फिर ये कानून दिया कि अब एक बाप की औलाद जो है वो बहन भाई हैं, अब उनमें शादी नहीं होगी। तो बुजुर्ग अब्राहम अलैहिस्सलाम ने कोई झूठ नहीं कहा, कोई अपनी जान बचाने की झूठ नहीं बोला, बल्कि उन्होंने सच्ची बात की। उन्होंने कहा कि ये मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की नहीं। का मतलब था बाप उन दोनों का एक था और उनकी माँ जो थी वो दोनों अलग अलग थी। तो इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई उसने ऐसी कोई फेक बात नहीं की, उसने बिल्कुल सच कहा। वो बिल्कुल फिल हकीकत किताब मुक़द्दस में लिखा है कि वो फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं है। आमीन। तो इस सबब से उसकी बहन थी, तो इसलिए उसने अपनी बहन को बताया। तो भी शो उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसने कहा कि इन लोगों में खुदा का खौफ नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन खुदा ताला की जात ने अपने बंदा की, अपने नबी की हुर्मत को बेहुर्मत नहीं होने दिया, उनकी फर्जबानी की, तो इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं हम। लेकिन इसमें कोई भी फेक बात नहीं थी, कोई उसने झूठ नहीं बोला था, ये बिल्कुल सच्ची बात थी। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने एक बात की कि जी कोई भी बंदा जब दावा कर देगा तो आप कहेंगे कि जी ये मसीह है तो उसको कत्ल कर दे। तो ये मैं इनको बताते चलूं, किताब मुक़द्दस के मुताबिक जब हम पढ़ते हैं 22 ज़बूर, जब हम पढ़ते हैं ज़बूर 22, वहाँ पर किताब मुक़द्दस में यीशु मसीह के तलक से जो उन्होंने दुख उठाना था, जो तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त करनी थी, वो सब कुछ लिखा हुआ था। और फिर हम जब देखते हैं यशायाह 53 यानी कि 53 बाब में हम देखते हैं कि फिर हमें कुछ ऐसी मिलती हैं खुदावंद यीशु मसीह के दुख उठाने के तल्लक से पेशगोइयाँ। और वो जरूर है कि किताब मुक़द्दस में जितनी पेशगोइयाँ मसीह के हक में लिखी हैं वो पूरी हों। इस पर कोई किसी ने जबरदस्ती यीशु मसीह को सलीब पर नहीं चढ़ाया, कोई किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को जबरदस्ती जो है वो कोड़े नहीं मारे, ना ही कोई मतलब ये इसका रीजन ये नहीं था कि लोग जो थे वो सिर्फ वैसे कर रहे थे, बल्कि लोग जो थे वो जो कुछ भी कर रहे थे वो लिखी हुई नबूवतें पूरी हो रही थी।
क्योंकि नए हजरामा में खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात वाज़ेह कर दी थी। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात वाज़ेह कर दी, क्योंकि लिखा है, जब हम मत्ती रसूल का इंजील पे पढ़ते हैं तो 17 बाब और आयत नंबर 12 में लिखा है, इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तो ये बातें तो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले खुद भी अपने बारे में कह दी कि जरूर था कि वो दुख उठाए। यीशु मसीह को मालूम था, और पहले भी जो वो नविश्ते थे वो भी जरूरी थे कि वो जरूर था दुख उठाए, मुर्दों में से जी उठे, तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठेगा। तो ये बातें सारी लिखी हुई थी। ऐसा कहना कि जी कोई बंदा भी जब मसीह का दावा कर दे तो आप लोग भी उसको कत्ल कर देते हैं, तो ये कर देते हैं, तो फलां कर देते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह था उसके बारे में, जो खुदा का पाक कलाम था, जो पेशनगोइयाँ थी उनके बारे में, उनकी वफात के बारे में, उनकी डेथ के बारे में, उनकी सलीबी मौत के बारे में वो दूर था कि पेशनगोइयाँ दर्ज थी, और उसके मुताबिक ही वो पेशनगोइयाँ पूरी हुई, और जैसे जैसे लिखा था वो कलाम पूरा होता गया। अब कोई बंदा ये दावा करे मसीह भी हूँ मैं, और दुख भी ना उठाए, और जो पेशनगोइयाँ वो भी ना कहे जी मेरी जिंदगी में ये भी ना पूरी हो, कोई किसी को कोई तकलीफ भी ना मिले, मुझे कोई बुरा भी ना कहे, और कह दे जी मैं मसीह भी हूँ, तो ऐसा नामुमकिन है। तो यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि जो कुछ मेरे हक में लिखा है वो सब कुछ पूरा हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जरूर है जो कुछ नबियों की किताबों में और तौरात और ज़बूर में लिखा है मेरे हक में वो पूरा हो। और ये किताब मुक़द्दस की तालीम है, जो कुछ लिखा होता है वो जिस शख्सियत के बारे में लिखा होता है वो पूरा होता है। मैं सिर्फ लास्ट बात करूंगा, एक इन्होंने जो इतराज दिए थे वो पहले में की, लेकिन मैं एक और बताते चलूं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी बातें क्लियर की थी, और खुदावंद यीशु मसीह यकसा है, और उनकी तालीम के बारे में हम देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की वफात के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जी भाई आपका टाइम हो गया, बिल्कुल जी आपका टाइम हो गया, जी चलिए